हुसैन बशकोला की यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज पाकिस्तान में जो हालात हैं हेल्थ के उस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। लेकिन एमडी कैट जो है उसका कोर्ट ने एक आर्डर किया था कि आप कमेटी बनाएं, तो आज सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने डॉ यूनिवर्सिटी के जो मसाले चल रहे थे पेपर लीक के उस पर कमेटी बनाई है। उसके 5-6 मेंबर हैं, मैं उनको देख रहा था। एक मेंबर उन्होंने IBA से लिया है जो कि इस टेस्ट का एक्सपर्ट हो और उसको IBA नॉमिनेट करेगा, और कुछ और भी मेंबर हैं। लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी यंग डॉक्टर्स या पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो कि डॉक्टरों की रिप्रेजेंटेशन है उसका उसमें कोई मेंबर नज़र नहीं आ रहा। सारे अफसर और सरकारी इदारों से है, और इसी तरह से जो जुडिशरी को वो रिपोर्ट देंगे वो भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही रिपोर्ट होगी। गवर्नमेंट तो पहले ही नहीं मान रही है कि कोई पेपर लीक हुआ है, ये कैश पेपर था, ये जो सवाल मिल रहे थे वो अचानक थे, और ये पेपर लीक का मसला जो है ये सिरे से है ही नहीं। और वाइस चांसलर भी जो हैं 12-13 सिंध यूनिवर्सिटियों के, वो भी मेडिकल यूनिवर्सिटियों के, उन्होंने PMDC के पास भी जो रिपोर्ट जमा कराई है उसमें भी वो नहीं मान रहे हैं कि MD कैट का कोई पेपर लीक हुआ है। तो ये एक मसला है जो अपडेट थी आपसे शेयर करना था। और दूसरा, डॉक्टर हुसैन बशकोला की यूट्यूब चैनल के जो अपने कॉन्टेक्ट्स हैं, क्योंकि अब MD कैट पाकिस्तान में हो रही है तो कुछ बच्चे चाहेंगे कि हमें बाहर के मुल्कों में अगर मौका मिलता है, जिसमें चाइना है, किर्गिस्तान है, बांग्लादेश है, UAE है, सऊदी अरबिया है, UK है, या फिर कंबोडिया है, और इसी तरह से कुछ और मुल्क हैं जहाँ पे इवन अफ़गानिस्तान है, उसके अपने मेडिकल कॉलेजेस हैं, नेपाल है और श्रीलंका है, जिसको सार्क कंट्रीज़ कहते हैं, उसकी अपनी एक स्कॉलरशिप्स होती हैं, और बहुत सारे जो इदारे हैं वो इसी तरह से। मुझे याद है कि हमारी कॉलोनी में एक बच्चा है जिसने DPT किया, अब वो इंडोनेशिया में NPH कर रहा है, और उसको जो स्कॉलरशिप मिली है वो भी एक ख़ास बड़े किस्म की स्कॉलरशिप है। और इसी तरह से मेरे अपने डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी स्कॉलरशिप हासिल करके मुल्कों में वो जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप इंटरनेट पे आप देखेंगे तो बहुत सारी आपको स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। सार्क की स्कॉलरशिप बांग्लादेश के लिए भी मौजूद हैं, नेपाल के लिए भी मौजूद हैं, श्रीलंका के लिए मौजूद हैं। और इसी तरह से आप, क्योंकि इंडिया वाला जो साइड है उससे हमारे ताल्लुकात जो हैं जब तक बेहतर हों तो वो भी सार्क में आ जाता है। लेकिन बांग्लादेश क्योंकि हमारे लिए, और उसके अलावा मालदीव, इसकी स्कॉलरशिप को सार्क को अगर आप SAARC करके उसमें स्कॉलरशिप लिखेंगे तो आपको बांग्लादेश की, जहाँ तक मुझे याद है, कोई 21-22 सीटें हैं वो मुकर्रर हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और इसी तरह अफ़गानिस्तान के लिए भी मुकर्रर हैं, उनकी स्कॉलरशिप भी मौजूद है। तो आप बांग्लादेश पे लेकिन बांग्लादेश के भी जो हालात हैं उसको देखते हुए शायद बच्चे जो हैं वो नहीं जाएं। लेकिन फिर भी ये इस्टेब्लिश कॉलेजेस हैं दुनिया में, ये तस्लीम है। हेल्थ सिस्टम अपनी जगह पे चलता है, पॉलिटिकल सिस्टम अपनी जगह पे चलता है। इसी तरह से चाइना जो है वो सबसे बड़ा हमारा जो है वो एब्जॉर्बर है। जो बच्चे MD कैट में रह जाते हैं उनको भी वो ले लेता है, जो MD कैट नहीं देते हैं उनको भी ले लेता है। तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनमें से चाइना में हमारे कंसल्टेंट मौजूद हैं। वो मेरे गांव से ही 2 जो डॉक्टर गए थे टेंडोकोलाची से, उन्होंने MBBS वहाँ से किया है। एक इस्लामाबाद में मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बांग्लादेश से MBBS किया है। इसी तरह किर्गिस्तान से अभी वो सर्जरी कर रहे हैं। कराची में डॉक्टर जरवार, वो किर्गिस्तान से करके आए थे। और इसी तरह कुछ कंबोडिया में भी करके बच्चे जो हैं वो पहुँचे हैं। UAE और UK में भी हमारे कुछ स्टूडेंट और कॉन्टेक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे मुझे जो है वो
डॉक्टर सनाउल्लाह पठान, सनाउल्लाह नहीं, अमानुल्लाह पठान सऊदी अरब में हैं और वो वहाँ पे एक ख़ास किस्म का सेंटर भी चलाते हैं जो वहाँ पे बच्चे जाते हैं, उनको गाइडेंस भी मिलती है। वो खुद जो है वो साइकेट्री के कंसल्टेंट हैं, उनके जो अभी हैदराबाद से ही उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने अपना एक पूरा सेंटर बनाया है आपकी गाइडेंस के लिए। तो सऊदी अरब में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो डॉक्टर अमानुल्लाह पठान, ये बेसिकली गुड्डोडा डिस्ट्रिक्ट मीर कोफास के हैं और बहुत ही एक शानदार किस्म के आदमी हैं। तो उनसे हम आपसे रब्ता करेंगे और हम सोच रहे हैं कि हम जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और उसकी जो है कुछ हम चार्जेस भी सोच रहे हैं, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताना, क्योंकि दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनके पेड व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं और वो उसमें उनको गाइड करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो लाहौर से ख़ास तौर पे पिछली मरतबा देख रहा था मैं